जय हिंद। आज का जो क्लास होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में डायरेक्ट उस क्वेश्चन का करेंगे कि डायरेक्ट जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस क्लास को मिस नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, उसके बाद इसका सभी क्वेश्चन का परफेक्ट सोल्यूशन बताएंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लिए कि देखिए 8 का 9 नंबर है, ये सब क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखिए इसका क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि इस सब क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस सब क्वेश्चन का आपको परफेक्ट सोल्यूशन बताएंगे। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं एक एक करके सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन दिखे 8 का 9 नंबर क्वेश्चन है। दिया है क्वेश्चन के 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/27। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपको सब एनसीईआरटी और के सिन्हा का बुक पढ़ाते जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इसको सोल्यूशन कीजिएगा। क्या कीजिएगा, पहले एक फॉर्मेट में लाइए। क्या करेंगे, चेंज करके या तो इसको 10 में लाइए या तो इसको साइन में लाइए, यानी एक फॉर्मेट में दोनों को लाइए, तभी इसको बनाइए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि साइन को ही चेंज करके 10 में बदल देंगे, तो बेहतर तरीके से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको सोल्यूशन लगाइए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन उतारिए 10 इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स क्या 24/25। ये बेहतर तरीका हुआ बनाने का। अब चलेंगे इधर से चलेंगे, यहाँ पे पहले लेट कीजिए। लेट थीटा इज इक्वल टू इसको मानिए, उसके बाद इसको इसके फॉर्मेट में लाइए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 10 इनवर्स 3/5। अब इधर किसमें है, इनवर्स में। इस साइड लाइए क्या हो जाएगा, सिंपल में। तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा होगा। उसके बाद इधर क्या बचा है 3/5, इधर 3/5 हो गया, बचा है। देखिए सिर्फ साइन को इधर लाए, इधर जो बचा है उसको रहने दिए। उसके बाद साइन का फॉर्मूला जानता है, P/H होता है। क्या होता है, P/H होता है। अब देखिए जिसके सामने में उसका वैल्यू हो गया, P के सामने में 3 आ गया, H के सामने में 5 आ गया, तो ये दोनों का वैल्यू होगा। अब आपको चाहिए क्या 10 में, तो पहले 10 का फॉर्मूला देखिए। 10 का फॉर्मूला होता है P/B। क्या होता है, P/B। आप बारीकी से देखिए, आप कहीं भी गलती नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या, B ना। देखिए P आपको पता चल गया, लेकिन B आपको पता चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम B निकालेंगे, उसके बाद 10 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप B का निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा, क्योंकि हम वहीं से हम PBH निकाल सकते हैं। क्या PBH कहां से निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय। आप इसको यहाँ पे कीजिए, PH का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पे इस तरह भी ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको छोड़िए, इतना मेहनत नहीं कीजिए। यहाँ पे देखिए, अब चाहिए कि आपको B, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये होता है, ये तो आप बचपन से ही जानते हुए आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसको वैल्यू पुट कीजिए, H का वैल्यू और P का वैल्यू। तो सबसे पहले आप देखिए H का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर कीजिए। फिर यहाँ पे P का कितना है 3 का स्क्वायर कीजिए। तो B इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, इधर दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब इन दोनों में घटाइए, तो क्या निकल जाएगा B का वैल्यू। तो देखिए B का वैल्यू निकल जाएगा, पहले इसका घटाएंगे तो 16 आएगा, B का वैल्यू कितना आएगा 4। तो देखिए आपको PHB भी पता चल गया, PHB भी पता चल गया। आप यहाँ पे 10 का फॉर्मूला लगाइए, 10 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/B। क्या होता है, P/B। तो सबसे पहले आप P का वैल्यू देखिए कहाँ पे है, P का वैल्यू 3 है, तो आप इसके जगह में 3 रखेंगे, और B का वैल्यू कितना है 4, तो 4 यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे लिखिए 10 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 3/4, कितना 3/4 कितना हो गया 3/4 ना। P का वो वैल्यू निकल गया 3 और B का वैल्यू निकल गया 4। तो अब यहाँ पे कीजिए थीटा। अब 10 इधर सिंपल में उस साइड ले जाएंगे तो इनवर्स में बदल जाएगा, 10 इनवर्स 3/4 हो गया 3/4। अब इसके जगह में क्या करेंगे, 10 इनवर्स 3/4 रखेंगे। क्या करेंगे, 10 इनवर्स 3/4 रखेंगे। तो अब यहाँ पे चलेंगे LHS से। क्या चलेंगे, LHS से चलेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। अब साइन इनवर्स 3/4 के जगह में क्या आया, 10 इनवर्स 3/4, 5 यहाँ पे है 3/5, तो यहाँ पे आएगा 3/4। अब इसके जगह में ये रखिए 2 10 इनवर्स 3/4। अब आप यहाँ पे कुछ फॉर्मूला जानते हैं, ऐसे कि 2 10 x का फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 10 इनवर्स x का आपको लिखाए थे कि 2 10 इनवर्स x इज इक्वल टू होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 10 इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये होता है 2 10x का फॉर्मूला, 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला पे इसको बैठाइए, तभी ये प्रूव होकर आएगा। देखिए कैसे, अब यहाँ पे देखिए 10 इनवर्स ये x का वैल्यू हो गया ना, तो यहाँ पे कीजिए 2x का 3/4 हो गया बटे 1 माइनस x का हो गया 3/4 का स्क्वायर हो गया, 3/4 का स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा कितना 10 इनवर्स। अब बराबर देना नहीं छोड़िएगा, बराबर छोड़ेगा तो बहुत अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे कीजिए 2 से 2 कट गया कितना
4 बार में कट गया, दो मतलब 2 से 4 कितना, 2 बार में कट गया, कितना बच गया 3 बार बच गया 2। अब नीचे में इसका स्क्वायर कीजिए पहले, 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लीजिए पहले 10 इनवर्स 3/2 ऊपर वाला लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे एलसीएम आएगा 16, 16 माइनस 9 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स कितना 3/2 हो गया ना। अब यहाँ पे घटाइए, घटाइए कितना बचेगा 16 में 9 घटाएंगे 9 7 कितना होता है 16, 9 7 16, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ 16। अब ये हर का हर कहाँ चलेगा ऊपर चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे कीजिए 10 इनवर्स कितना 3/2 गुना 16/17, तो यहाँ से कटाइए 8 बार में कटा तो 10 इनवर्स कितना हो जाएगा 8 दिया 24/7, तो क्या RHS निकल गया। LHS से चलेंगे तो क्या निकल गया RHS निकल गया, LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हुआ, यही प्रूव करने दिया था। तो कितना आपको सिंपल तरीके से बताया और बेहतरीन तरीके से बनाया, कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ। सबसे पहले आप क्या किए, इसको एक फॉर्मेट में लाए, 10 या तो साइन के फॉर्मेट में लाइए, दोनों में से एक फॉर्मेट में किसी में लाइए, उसके बाद इसका मान बैठाइए और यहाँ पे जब आएगा इसका तो 2 इसका या तो साइन में आए तो 2 साइन वाला फॉर्मूला लगे या तो 10 में 10 वाला फॉर्मूला लगाइए, उसके बाद इसको सोल्व करके LHS से RHS निकल जाएगा। तो अब चलिए इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बता दो, इसी तरीके से बेहतर तरीके से, वो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 नंबर या 2 नंबर में पूछ देता है। देखिए उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि आपको यहाँ पे कॉमन करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, यानी कि बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए इसको 5 नंबर और 2 नंबर में पूछ देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर इसको आपको बताते हैं एकदम आसान तरीके से। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले आप सोल्यूशन लगाइए, सोल्यूशन लगाने के बाद क्या करेंगे क्वेश्चन को ही उतारेंगे। यहाँ पे सोल्यूशन लगा के LHS लिख दिया, LHS से चलेंगे हम सब, तो RHS ना दोनों साइड से ही बनेगा। तो लिखिए यहाँ पे 9π/8 माइनस 9 4 हो गया, साइन इनवर्स 1/3 हो गया, फिर 9/4 है साइन इनवर्स 2√2/3 हो गया। अगर अब देखिए यहाँ पे कॉमन लीजिए, तो कॉमन क्या आ रहा है 9/4 आ रहा है, देखिए यहाँ भी 9/4 मिल रहा है और यहाँ भी 9/4 मिल रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे 9/4 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा π/2, पाई कितना बचेगा 2, हाँ 2π/2। देखिए कैसे बचेगा, अगर यहाँ से 9 खट ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे एक बार आपको दिखा देते हैं तब आपको समझ में। 9/4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी क्या यहाँ से भाग देते हैं, जब भी कॉमन लेते हैं तो इसमें जो ले लिया 9/4 तो इसमें कॉमन लिया 9/4 तो इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, तो देखिए 9/π/8 में इससे भाग देंगे तो क्या होगा 8 से 8 कट गया, ओ 8 नहीं लिया 4 लिया 4 दिया, तो 2 बार में कटा, यहाँ से 9 9 में कटा तो क्या बचा π/2 बचा ना, देखिए π/2 बचा। तो आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, इसीलिए बोले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो इसका कॉमन आ गया, ये खत्म हो गया, तो ये बचा साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू हो गया 9/4 साइन इनवर्स 2√2 इज इक्वल टू 3 हो गया। अब देखिए यहाँ से कट रहा है, तो सबसे पहले इसको कटाइए नहीं, अब पहले इसका कीजिए, या तो आप कटा भी सकते हैं, कोई कुछ नहीं रहने दीजिए। 9/4 हो गया। अब आप जानते हैं कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए थीटा में क्या है साइन इनवर्स 1/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे ना लिख सकते हैं कोस इनवर्स 1/3, कोस इनवर्स 1/3। अब इधर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। देखिए यहाँ पे 90 माइनस थीटा, यानी कि देखिए 90 माइनस थीटा है तो साइन इनवर्स 1/3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोस इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। अब देखिए यहाँ पे करेंगे, या तो इसको कटा दीजिए, देखिए यहाँ पे कटा दीजिए, इसको कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या कोस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू गया साइन इनवर्स 2√2/3 हो गया ना। अब यहाँ पे आप देखें यहाँ पे मिल नहीं रहा, प्रूव करने के लिए आप या तो ये दोनों से सेम होना चाहिए दोनों, देखिए सेम नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए इसको चेंज करके साइन में लाइए, चाहे इसको चेंज करके कोस में लाइए, देखिए प्रूफ हो जाएगा। तो कोस इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे कोस इनवर्स 1/3, तो कोस इधर इनवर्स में इस साइड लाएंगे क्या आ गया कोस थीटा इज इक्वल टू 1/3। देखिए इधर कोस से ही लाए सिर्फ ना, तो थीटा में इधर सिंपल में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कोस का सूत्र होता है b/h, क्या होता है b/h, जो जिसके सामने रहता है उसका वैल्यू हो जाता है, तो b का वैल्यू 1 हो गया, h का वैल्यू 3 हो गया। लेकिन आपको साइन में बदलना है तो साइन का भी एक बार फॉर्मूला आपको दिखा देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p/h, क्या होता है p/h। क्या यहाँ पे आपको p दिख रहा है, जब p नहीं दिख रहा तो आप क्या करेंगे वही पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस
परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। इन सभी चीज को आपको लिखना जो बहुत बहुत जरूरी है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए, क्योंकि इन्हीं सब से आपको नंबर दिया जाता है। वो नहीं देखता कि आप बीच में क्या किया नहीं किया। अगर आप इन सभी चीज को नहीं लिखते, अगर जहां पे यूज किया उसको नहीं लिखते, तो आपका नंबर 1 या 2 नंबर फिक्स है कटेगा। अब यहाँ पे आप देखिए, आप क्या निकालना पड़ेगा, पहले एच स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होता है पाइथागोरस परिमेय। आपको निकालना क्या है, पी ना, यहाँ बी और एच है यहाँ भी, तो पी निकालिए। पी इक्वल होगा अंडर रूट 1 एच स्क्वायर प्लस माइनस में बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट कीजिए, बी का वैल्यू पुट कीजिए, एच का वैल्यू पुट कीजिए। एच का है 3, एच का कितना है 3, 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस बी का वैल्यू कितना 1, 1 का स्क्वायर कीजिए, तो ये पी इक्वल हो जाता है 9 माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, अंडर रूट में 8। अब 8 को बाहर कीजिए, तो 8 को बाहर करेंगे तो सबसे पहले इसको तोड़िए, 2 4 2 4 हो गया ना। तो 2 को में एगो क्या होता है, बाहर ना होता है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे ऐसे कीजिए, अच्छी समझ आप समझ में आएगा। देखिए आप 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे, यानी 2 दूना 4 4 दूना 8, तो 2 को में एगो बाहर होता है। तो देखिए बाहर कीजिए पहले, तो क्या 2 रूट 2 एगो अंदर में रह गया, ये निकल गया ना। अब पी का वैल्यू निकल गया, एच का और बी का वैल्यू निकल गया। अब आप साइन का फॉर्मूला लगाइए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटे एच। तो अब फॉर्मूला में पुट कीजिए, पी बटे एच, पी का वैल्यू कितना है 2 रूट 2, एच का वैल्यू कितना है 3, कितना है 3। तो आप देखिए यहाँ पे इधर थीटा इधर इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स कितना 2 रूट 2 बटे में 3। तो देखिए यहाँ पे प्रूव हुआ क्या, यही प्रूव नहीं करना था, साइन इनवर्स 2 रूट 2 बटे 3, साइन इनवर्स 2 रूट 2 बटे 3 यही प्रूव करना था। तो देखिए यहाँ पे निकल गया साइन इनवर्स, तो यहाँ पे लिख दिया साइन इनवर्स 2 रूट 2 बटे 3, ये हो गया इसका आंसर। LHS से चले RHS निकल गया, नहीं इसमें तो नहीं चले थे LHS से, ये प्रूव्ड हो गया। क्या ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, नहीं छोड़ सकते, आप नहीं भी गलत भी नहीं कर सकते, आपको कहीं कंफ्यूजन भी नहीं हुआ। आप बोर्ड एग्जाम में इसको बेहतर तरीके से बनाइएगा और 5 या 2 नंबर में जो जिसमें भी पूछे आप इसका फुल नंबर दे दीजिएगा। तो चलिए फिर इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए ये 8 नंबर का 11 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट नंबर है 8 का क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल होता है कोस इनवर्स, ब्रैकेट में दिया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में दिया 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये तो आप देखते ही प्रूव कर देंगे, क्योंकि आपको बार बार बताते जा रहे हैं कि पहले एक फॉर्मेट में कीजिए। इधर कोस में आपको प्रूव करना है, तो इन दोनों को पहले कोस में कर लीजिए, उसके बाद कोस का फॉर्मूला लगाइए, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, बस इसका निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप इन दोनों को बदलिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन लगाएंगे, उसके बाद लेट कीजिए, लेट थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, पहले इसको पुट कीजिए उसके बाद इसको पुट करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब इधर इनवर्स में इस साइड लाइए, क्या हो जाएगा सिंपल में बन जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब यहाँ पे साइन का आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है पी बटे एच, क्या होता है पी बटे एच। तो क्या निकल गया एक्स बटे 1, तो जिसके जिसके सामने होता है उसका वैल्यू हो जाता है, पी का वैल्यू हो गया, एच का वैल्यू हो गया। लेकिन आपको कोस में चाहिए, देखिए कोस थीटा का वैल्यू होता है क्या, सूत्र होता है क्या बी बटे एच, क्या होता है बी बटे एच। तो क्या यहाँ आपको बी दिख रहा है, अगर बी नहीं दिख रहा तो वही यहाँ जाइए पाइथागोरस परिमेय में जाइए। तो सबसे पहले आप चाहिए तो आप ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, या तो पाइथागोरस परिमेय से निकालिए। तो यहाँ पे लिखिए पाइथागोरस परिमेय, ये बेहतर रहेगा था पाइथागोरस परिमेय से। तो देखिए यहाँ आप कीजिए, अभी हो जाएगा पाइथागोरस एच का स्क्वायर इक्वल पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है इसका सूत्र। अब यहाँ पे आपको चाहिए क्या हुआ, देखिए इसको चाहिए बी, चाहिए तो बी को पकड़िए, बी इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर, क्योंकि इधर भेजेंगे माइनस में हो गया पी स्क्वायर, हो गया ना। अब दोनों का मान वैल्यू पुट कीजिए, बस उसका निकल जाएगा बी का वैल्यू। देखिए यहाँ पे पुट कीजिए, एच का वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अरे पी का वैल्यू कितना है एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू निकल गया 1 माइनस एक्स। अब आप कोस का फॉर्मूला जानते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है बी बटे एच, बी बटे एच। तो आप यहाँ पे देखिए कोस थीटा कोस, ये देखिए यहाँ पे वैल्यू पहले पुट कीजिए। तो b का वैल्यू कितना निकला, अभी रूट में निकला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बटे में निकला है h का वैल्यू कितना निकला है, देखिए h का वैल्यू 1। अगर इधर सिंपल में उस साइड भेजेंगे तो इनवर्स में बता देगा कोस इनवर्स। अब 1 से भाग दें तो वही रहेगा, तो इसका वैल्यू निकल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकल गया ये फर्स्ट वाला। अब इस सेकेंड को कीजिए, यहाँ पे लिखे अगेन लेट या अगेन पुट। अब कीजिए यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स
y। अब इधर लाइए तो सिंपल में बन जाएगा साइन थीटा, इधर बच जाएगा y। अब साइन का फॉर्मूला देता है b बटे h होता है, p बटे h होता है, सॉरी p बटे h होता है, फिर यहाँ 1 हो गया। अब जो चीज के सामने तो का वैल्यू होता है आपको चाहिए यहाँ पे क्या b, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोस में किधर गया, कोस का b बटे h होता है, तो आपको चाहिए b। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय में चलेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहते हैं, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ से b को पकड़िए, b इज इक्वल टू होता है अंडर रूट क्या h का स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू होता है h का कितना वैल्यू है 1 का स्क्वायर हो गया माइनस में p का वैल्यू कितना y का स्क्वायर हो गया। एकदम सेम टू सेम फॉर्मूला लगाना बस निकल जाएगा। b का वैल्यू क्या निकल गया कितना 1 माइनस y स्क्वायर, 1 माइनस y स्क्वायर। उसके बाद कोस का फॉर्मूला लगाए यहाँ पे, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है b बटे h, तो कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा b का वैल्यू कितना लगेगा अंदर रूट में 1 माइनस y स्क्वायर बटे में 1, क्योंकि h का वैल्यू 1 है, 1 लगा दिए। उसके बाद इधर सिंपल में उस साइड भेजिए तो इनवर्स में, इस साइड क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स में दिया इसीलिए इसको इनवर्स में बदल रहे हैं। तो यहाँ पे कीजिए कोस इनवर्स क्या हो गया 1 माइनस y स्क्वायर हो गया, नहीं 1 से भाग देंगे वही होगा। अब ये दोनों इसके जगह में इसको पुट कीजिए और इसके जगह में इसको पुट कीजिए, उसके बाद देखिए तीनों एक फॉर्मेट में आ जाएगा। जब तीनों एक फॉर्मेट में आएगा तो उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे तो जरूर डेफिनेटली अप्रूव होवे करेगा। देखिए यहाँ पे कीजिए साइन इनवर्स का यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस है प्लस कीजिए 1 माइनस, यहाँ पे कोस छूट रहा, कोस इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर हो गया। अब आप जानते हैं कि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, LHS से चलेंगे RHS निकल गया, यहाँ पे LHS से चलेंगे, LHS लिख दिया। उसके बाद आप फॉर्मूला लगाइए, तो पहले एक बार फॉर्मूला दिखा था आपको, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू होता है XY, क्या होता है XY माइनस में होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अब इनटू में होता है 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका कोस इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला होता है, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला होता है XY माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला पे इसको बैठाइए, यहाँ पे कोस इनवर्स छूटा, यहाँ पे लिखिए कोस इनवर्स, हाँ अब सही है। अब यहाँ पे लगा, यहाँ पे कोस इनवर्स हो जाएगा, कोस इनवर्स हो जाएगा कोस इनवर्स x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए कोस इनवर्स x का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स वाई में होगा y स्क्वायर, हो गया ना। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस कीजिए, माइनस, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स तो ये है y ये है, तो इसके अंदर में भी पुट कीजिए, हो जाएगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर में क्या है, देखिए अंडर रूट में है कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा, यहाँ पे हमारा जगह नहीं बच रहा है इसीलिए थोड़ा देखिए 1 माइनस, फिर यहाँ पे क्या y स्क्वायर, y कितना 1 माइनस अंडर रूट में है, देखिए 1 माइनस y स्क्वायर, ये इसका भी स्क्वायर है होगा क्योंकि इसके अंदर में भी स्क्वायर होता है। देखिए स्क्वायर और रूट कट रहा है, यहाँ पे स्क्वायर रूट खत्म हो गया, यहाँ भी स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो यहाँ पे कीजिए कोस इनवर्स क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ई माइनस है ध्यान दीजिएगा तरह, यहाँ पे कीजिए, फिर यहाँ पे हो जाएगा अंदर रूट में हो जाएगा क्या 1 माइनस, ये देखिए स्क्वायर रूट कट गया, यहाँ से स्क्वायर रूट कट कर क्या होगा यहाँ से बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब माइनस से गुना करेंगे तो ई माइनस में 1 हो जाएगा, ई माइनस वाला प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे करेंगे तो 1 हो बचा है, अभी माइनस से दोनों में गुना तो माइनस ई प्लस में हो जाएगा। देखिए आप क्या करेंगे, अब जो इसके अंदर में कट रहा है उसको कटाइए, देखिए ये दोनों घट के खत्म हो जाएगा, ये दोनों घट के 0 हो जाएगा। अब 0 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही बचेगा, तो देखिए आप प्रूव कैसे होगा, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये 1 है। अब यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में है खत्म होके 0, पहले एक बार आपको लिख के ही दिखा देते क्या बचा है, एक्स स्क्वायर बचा है और यहाँ पे बचा है वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया, अब 0 में जोड़ेंगे क्या वही बचेगा, अभी दोनों को बाहर कीजिए, उसके बाद प्रूव्ड हो गया कोस इनवर्स क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसका x हो गया, यहाँ पे y निकल गया, क्या ये LHS से चले तो RHS निकल गया,
कितना आपको बेहतर तरीके से बताया कि कहीं भी आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होने देंगे, यही हम बार बार बोल रहे हैं। तो आप यहाँ से जुड़िए, देखिए यहाँ पे कहीं कंफ्यूजन होगा। तो इसका सबसे पहले आप क्या किए कि इसको चेंज करके किसमें फॉर्मेट में लाए, कोस के फॉर्मेट में लाए, इसको भी चेंज करके कोस के फॉर्मेट में लाए। अगर आप कोस को चेंज करके साइन के फॉर्मेट में लाते हैं, यहाँ पे आप बहुत सारा मतलब गुणों भाग करने में आपको थोड़ा गलती हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले जो छोटा है उसको ही चेंज करके बदल दीजिए। तो साइन इनवर्स को बदल के कोस में कर दिया और साइन इनवर्स वाई को भी बदल के कोस में कर दिया। उसके बाद जो बदले वो निकल गया, उसका मान बैठा के उसको प्रूव कर दे, हो गया। आप चाहेंगे तो इसको 10 में भी बदल सकते हैं और कोट में भी बदल सकते हैं, लेकिन वहां क्यों करेंगे, यहाँ जब बनिए रहा है तो आपको फॉर्मूला याद है तो बना देंगे। तो चलिए फिर अब इसका तो खत्म हो गया। अब चलिए इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 का करते हैं। जितना क्वेश्चन देखिए 8 का जो जितना भी क्वेश्चन था सब खत्म हो गया। पहले भी वीडियो में आधा किए थे और जितना भी इसमें बचा था इस वीडियो में हो गया। अब यहाँ पे देखिए अब 9 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 9 नंबर का फर्स्ट सेकंड जो भी क्वेश्चन जितना भी है सबको सॉल्व करेंगे। ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस नहीं कर सकते। ये प्रूव करना है, प्रूव करके कितना लाना है, पाई। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जैसे दिखेगा वैसे क्वेश्चन बना दीजिए, क्योंकि आपको बार बार बता रहेंगे। सबसे पहले आप एक फॉर्मेट में लाइए, उसके बाद इसका फॉर्मूला लगाइए। इसको इस साइन में तो इसको भी साइन में लाइए, कोस में तो इसको भी कोस में लाइए। तो सबसे पहले साइन में ही कर लीजिए, उसका फॉर्मूला थोड़ा इजी होता है, अब कोस का थोड़ा उल्टा होता है, इसीलिए सबसे पहले आपको इजी टाइप को ढूंढना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन लगाइए पहले, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसी को उतारिए। एलएचएस लिख दिए क्योंकि आरएचएस आपको निकालना है। तो एलएचएस लिखेंगे क्या, 4 साइन इनवर्स 1/10 अंदर रूट में 10 है प्लस में कोस इनवर्स 2/√5 ये हो गया। अब यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेंज करके साइन में ले, तो क्या करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोस इनवर्स 2/√5 ये लेट क्यों किया, क्योंकि इस साइन के फॉर्मेट में लाएगा तभी दोनों सेम होगा, तभी फॉर्मूला के लगाएंगे। ऐसे क्या लगाएंगे कि नहीं, ऐसे कुछ लगवे नहीं करेगा। अब यहाँ पे कीजिए, इसको इधर लाइए, सिंपल हो जाए कोस थीटा 2/√5 हो गया। अब यहाँ पे कोस का फॉर्मूला जानते हैं, b/h हो गया 2/√5। अब यहाँ पे इसका जिसके सामने में उसका वैल्यू हो गया। यहाँ पे देखिए कोस इनवर्स को सिर्फ लाए हैं, जो इसका थीटा में था इधर ही रह गया। अब इसको अब देखिए साइन में क्या फॉर्मूला था, पहले साइन थीटा का फॉर्मूला देखिए p/h होता है, p/h होता है ना। आपको चाहिए क्या, यहाँ पे b और h है लेकिन आपको चाहिए p, तो p निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस परिमेय से। ये हो गया। पाइथागोरस क्या कहते हैं, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब इन दोनों पे बैठाइए, देखिए जो मान निकालना है उसको बाहर कीजिए। आपको चाहिए पी को पकड़िए, यहाँ पे देखिए पी को पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पे देखिए एच जो वैल्यू है, जो वैल्यू इसका एच का वैल्यू और बी का वैल्यू उसको पुट कीजिए। तो एच का वैल्यू कितना है, √5 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर कीजिए। तो अब यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, अंदर रूट में यहाँ पे 5 पे और रूट कट गया, हमने रूट स्क्वायर कट गया कितना 5 - 4 हो जाएगा, 5 - 4 यानी पी का वैल्यू कितना निकल जाएगा 1। यहाँ से घटाएंगे 1 का वर्ग इज रूट है तो 1 ही ना आएगा, 1 हो गया। पी का वैल्यू कितना निकल गया 1। अब आप साइन का फॉर्मूला लगाइए, देखिए यहाँ पे एक बार फिर चेक कर लीजिए, देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से रूट स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे 4 आ गया तो 1, पी का वैल्यू 1 निकल गया। अब इसके में साइन का फॉर्मूला, साइन लगाइए, साइन में चेंज कीजिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, क्या होता है p/h। अब यहाँ पे लगाइए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, p का वैल्यू निकला 1, h का वैल्यू आपको पता है, h का वैल्यू √5 है, कितना है √5 है। अब इधर सिंपल है, उस साइड भेज दीजिए, इनवर्स में बदल जाएगा, साइन इनवर्स 1/√5। ये क्यों बदले, क्योंकि यहाँ भी इनवर्स में दिया है, यहाँ भी आपको इनवर्स में ही बदलना है, तो इसे ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, यहाँ भी इनवर्स में करके। अब इन जगह पे इसको पुट कीजिए, तो यहाँ पे लिखिए, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट लिखिए 4 cos 4 इंटू में साइन इनवर्स 1/10 √10, यहाँ पे प्लस है प्लस, यहाँ पे साइन में बदल दिया इसको, कोस इनवर्स का इसको बदल दिया साइन में 1/√5। अब इस दोनों का फॉर्मूला लग दिया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला आप जानते हैं। आप फिर एक बार लिखिए देते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स क्या होता है x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या होता है प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला में बैठाएंगे तो हम आप यहाँ पे बैठाइए, तो देखिए यहाँ पे 4 रहेगा, 4 रहने दीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, ये तो ये दोनों पे इसका होगा, यहाँ पे बैठेगा ना साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस y स्क्वायर, 1 माइनस y स्क्वायर।
तो आप कीजिए तो x का वैल्यू कितना है 1/√10, 1/√10। आप यहाँ पे फिर कीजिए तो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ देखो, फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना 1 - y, y का वैल्यू कितना 1/5, √5 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर 1/√5 हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 - x स्क्वायर, x का वैल्यू कितना है 1/√10 का स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट से सबको कीजिए, जो होगा यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट करें खत्म हो जाएगा, एक का स्क्वायर कर एक बचेगा, यहाँ पे एक का स्क्वायर का एक स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर में देखिए स्क्वायर, तो बचा क्या है 4 साइन क्या बचा यहाँ पे 1/√10, 1/√10। आप सिर्फ बारीकी से देखिए यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे इसका रूट में करेंगे, पहले देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर रूट 1 - 1/5, अंदर रूट 1 - 1/5। अब फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस में दिया 1/√5, 1/√5, 1 - 1/10 हो जाएगा, 1 - 1/10 हो जाएगा, 1 - 1/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे कीजिए 4 साइन इनवर्स, यहाँ पे करेंगे 1/√10, प्लस में यहाँ से करेंगे तो यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 5 में 1 घटाएंगे कितना 4 रूट में अभी बचेगा 4/5, 4/5। यहाँ भी कीजिए तो 1/√5, यहाँ भी करेंगे तो कितना 10, तो रूट में बचेगा 9/10, 9/10। अब यहाँ पे देखिए रूट से जो बाहर है बाहर कीजिए, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1/√10, 1/√10। यहाँ से देखिए 4 का 2 निकलेगा, 1 निकल गया, तो यहाँ पे 2/√5 हो जाएगा, 5 को तो रूट में रहेगा, प्लस कीजिए यहाँ पे 1/√5 हो गया। अब यहाँ से देखिए 3 बाहर हो जाएगा, 3 बाहर हो गया, यहाँ पे √10 हो जाएगा, हो गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाला रूट में मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कीजिए, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, यहाँ से ऊपर वाला करेंगे 2 हो जाएगा, नीचे वाला करेंगे √50, प्लस में यहाँ से करेंगे 3 आएगा, यहाँ पे √50। अब यहाँ पे कीजिए 4 साइन इनवर्स, क्या 4 साइन इनवर्स, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, कितना आएगा √50, कितना आएगा 50। अब यहाँ से करेंगे 2 + 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो जो ऊपर में रहेगा जुड़ जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे कीजिए 4 साइन इनवर्स, नेक्स्ट देखिए 5 हो गया, √50 है। अब √50 को तोड़िए, √50 को पहले 50 को ऐसे कीजिए, 2 25 हो गया, फिर 25 5, यानी कि 1 5 बाहर हो जाएगा, क्योंकि डबल में 1 बाहर होता है, रूट में 2 बचेगा और 5 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ कीजिए, इधर साइड में कीजिए तो 4 साइन क्या हो जाएगा 5/5 √2, देखिए यहाँ से कट गया। अब 4 साइन 1/√2 का वैल्यू आप जानते हैं, 1/√2 का वैल्यू होता है π/4, क्या तो ना होता है π/4, यानी 1/√2 को साइन में होता है π/4, 45 का वैल्यू होता है, यहाँ क्या 5/4 हो गया, 4 से 4 कट गया, क्या ये पाई वैल्यू निकल गया, पाई निकला ना वैल्यू, LHS से चले RHS निकल गया, प्रूव्ड हुआ। कितना बेहतरीन तरीके से आपको बताया, कहीं भी आपको गलती नहीं हुआ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों को एक फॉर्मेट में लाएंगे, फॉर्मेट में लाने के लिए चाहे इसको पुट करके इसके फॉर्मेट ले, चाहे इसको पुट करके इसके फॉर्मेट ले, तो हम सब क्या किए, इसको पुट करके इसके फॉर्मेट ले लिए, उसके बाद यहाँ पे जोड़ दिए, उसके बाद यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगे साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के उसके बाद जो भी इसका सोल्यूशन किया, तो उसके बाद जो प्रूफ निकल के गया पाए। तो इसी तरह आपको सोल्यूशन हर क्वेश्चन का मिलेगा, बेहतरीन सोल्यूशन। अब चलिए इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन होता है 9 का 2 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये अब क्वेश्चन है 9 का 2 नंबर क्वेश्चन दिया, cos * 2 sin इनवर्स x = 1 - 2x², क्या है 1 - 2x² आपको प्रूव करना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको इसको पुट करके 10 में ले, 10 में इसका फॉर्मूला आता है cos का, तो यहाँ पे कीजिए लेट θ = sin इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा, इधर सिंपल में हो जाएगा, इस साइड लेंगे sin θ हो जाएगा x, साइन का फॉर्मूला था p/h, तो x/1 हो गया, नहीं कुछ तो 1 रहता। अब देखिए जिसके सामने में उसका वैल्यू हो जाएगा, जिसके सामने में उसका वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या बोले, इसको 10 में पुट कीजिए, तब अच्छी तरह से बनाएगा, क्योंकि 10 में भी फॉर्मूला होता है। देखिए 210 x = 10 होता है, कोस इनवर्स में भी 10 का फॉर्मूला होता है, ये शुरू में आपको बता दिया, कोस इनवर्स होता है 1 - x² 1 + x² होता है ना। इसीलिए सबसे पहले आप 10 में फॉर्मूला 10 को 10 में चेंज कीजिए, उसके बाद कोस का फॉर्मूला लगे, उसके बाद कोस इनवर्स, आप यहाँ भी एक फॉर्मूला यूज होता है, देखिए कोस इनवर्स कोस * कोस इनवर्स x क्या होता है, x क्या होता है x, इसीलिए सबसे पहले आप 10 में चेंज कीजिए, उसके बाद कोस वाला फॉर्मूला लगे, उसके बाद कोस * कोस इनवर्स x का x हो जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आप 10 में चेंज कीजिए।
तो देखिए अब आपको चाहिए क्या, टेन का फॉर्मूला आप जानिए, टेन थीटा का फॉर्मूला पी बटे बी होता है, क्या होता है, पी बटे बी। तो देखिए यहाँ पे पी बी बी दिख रहा है आपको, यहाँ पे पी और एच है लेकिन बी नहीं, बी निकालने के लिए क्या, पैथागोरस परिमेय से चलिए, पैथागोरस परिमेय से चलिए। ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे कीजिए, अब यहाँ पे कीजिए तो इसका एच स्क्वायर हो जाता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आता है कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपको चाहिए क्या, बी ना, बी को पकड़िए, बी को पकड़ेंगे तो रूट में हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया। अब इस दोनों का वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू कितना निकलेगा, कर्ण का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू कितना है, एक्स, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आप बी का वैल्यू देखिए कितना निकल गया, b का वैल्यू निकल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप टेन का फॉर्मूला लगाइए, अब यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, p बटे b, p बटे b। तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू p का वैल्यू कितना निकला, यहाँ पे देखिए p का वैल्यू हाँ p का वैल्यू निकला x, क्या निकला x। अब b का वैल्यू देखिए कितना निकला, b का वैल्यू निकला रूट में 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना आप अगर कर दिए तो अब आपका गलत होना जरूरत नहीं, मतलब गलत ही नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आप कीजिए, यहाँ पे थीटा इज इक्वल, इधर सिंपल उस साइड भेजेंगे तो इनवर्स में बदल जाएगा कि एक्स बटे अंदर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके जगह में इसको पुट करेंगे, इसके जगह में इसको पुट करेंगे, 2 रहेगा, 2 को हम कुछ की नहीं किए हैं तो 2 रहेगा, तो इसके जगह में सिर्फ इसको पुट कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद लिखिए कोस इनवर्स, कोस इंटू 2 tan इनवर्स क्या, x बटे 1 अंदर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो हम जब निकाले ना, उसके बाद प्रूफ कितना करना है, 1 माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पे लिखिए LHS से चलेंगे, LHS से चलेंगे तो RHS निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको बताया है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कोस में बताया है, कोस में क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कोस में क्या होता है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, इसको कोस में फॉर्मूला लगाएंगे, इसका कोस में फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लिखिए कोस इंटू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है एक्स, तो एक्स बटे अंदर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, अलग अलग हम कर दिए। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं, नीचे वाला करते हैं, अब देखो तो दिख रहा है 1 माइनस, यहाँ 1 प्लस होगा एक्स स्क्वायर बट्टे में 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया, नीचे वाला हो गया। अब ये दोनों को करेंगे, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर हो गया। अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट कर रहा है, नीचे भी स्क्वायर रूट कटेगा, तो देखिए यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे इसको भी लिख देते हैं, कंफ्यूजन हुआ होगा, यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं, कोस इंटू कोस इनवर्स क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में हो गया अंदर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर होता है। उसके बाद नीचे वाला है, इसका बटे वाला है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे अंदर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या रहेंगे, कोस इंटू कोस इनवर्स क्या होता है, सीधा थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखिए, पहले इसको यहाँ पे कर लीजिए तब करेंगे, कोस इंटू कोस इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे इसका एलसीएम, यहाँ पे स्क्वायर रूट कट गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट कट गया, तो इसका एलसीएम क्या होगा, ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस में, यहाँ से इसमें भाग कट गया, कितना बचेगा, एक गुना एक्स स्क्वायर ही बचेगा। अब नीचे वाला भी एलसीएम लीजिए, नीचे वाला का भी एलसीएम वही आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस है प्लस करेंगे, यहाँ क्या हो गया, यहाँ भी प्लस है, यहाँ पे सिर्फ एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पे ना कुछ एक है, यहाँ पे एलसीएम लेकर कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे भी हो जाएगा क्या, इसे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। आज के यहाँ से कट रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पे कीजिए तो कोस इंटू कोस इनवर्स एक्स का एक्स होता है, एक्स क्या बचा है यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बचा है ना, और नीचे में देखिए क्या बचा है 1 माइनस, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 1। तो आप देखिए 1 माइनस 2x स्क्वायर बटे 1 से भाग देंगे तो वही बचेगा माइनस 2x स्क्वायर। क्या ये प्रूव ना हुआ, LHS से चले RHS निकल गया, क्या ये कितना बेहतरीन तरीके से बताया कि LHS से चलेंगे RHS निकल जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 2x स्क्वायर प्रूव करना था, 1 माइनस 2x स्क्वायर प्रूव हो गया। इसी तरह आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देगा, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होने देगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या किए,
कि साइन को हम 10 में बदले। 10 में क्यों बदले? 10 में ही कोस का भी फार्मूला होता है, इसीलिए हम 10 में बदल के इसको 10 में लाए, इतना हो गया। उसके बाद कोस का फार्मूला लगाए, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट किया, एक्स का वैल्यू पुट किया, उसके बाद जो सॉल्व होकर आया वो निकल गया 1 - 2x² का RHS निकल गया। इसी तरह आप को सब क्वेश्चन को सोल्यूशन बनाएंगे बेहतरीन तरीके से। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बता। देखिए ये 9 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसको प्रूव करेंगे कैसे। इस प्रूव करके आपको 0 लगा। पहले क्वेश्चन ये कोस इनटू दिया सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। इसमें आपको कुछ बताए थे, पहले इसको इस साइड में, उसके बाद बताएंगे क्या बताए थे। तो सोल्यूशन कीजिए, यहाँ पे सोल्यूशन लगाइए। सोल्यूशन लगाने के बाद जो क्वेश्चन है LHS से चलेंगे, LHS निकाल दीजिए। ना इसको छोड़िए, LHS नहीं, इसको इस साइड पे भेजिए, दोनों साइड से बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखे कोस इनवर्स, कोस इनटू सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू 0। अब कोस इनवर्स इधर में, इधर है, मतलब कोस इनवर्स क्या है इधर, रहने दीजिए, इसको कीजिए। यहाँ पे देखिए कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, x इन कोसेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताए थे कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, π/2 क्या होता है। उसी तरह टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, π/2 क्या होता है, π/2। उसी तरह आपको बताया सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, π/2। क्या आपको प्रूफ करके क्या लाना है, 0 ना, 0। तो इसका वैल्यू देखिए। अब बीच में देखिए ये ऑब्जेक्ट, हम क्या बोले, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बीच में देखिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है, π/2, क्योंकि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x दिया, यहाँ भी सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x दिया। इसका फॉर्मूला ये होता है π/2, क्या होता है, π/2। तो यहाँ पे आप लगाइए, यहाँ पे π/2 क्या, π/2। तो अब देखिए यहाँ पे कोस π/2 हो गया, क्या कोस π/2 हो गया, कोस π/2 हो गया। कोस π/2 का वैल्यू कितना आता है, यहाँ पे देखेंगे कोस π/2 का आता है, कोस एगो 180 में हम 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 90। तो कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, अगर आपको साइन 90 का वैल्यू पता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो आप कोस 90 का वैल्यू क्या होगा, उसी का उल्टा होता है। यानी कि जो कोस 0 का, साइन 0 का वैल्यू होगा, जो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक। तो इसका उल्टा होता है कोस 90 का वैल्यू 0, कोस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो आप यहाँ पे कोस 90 है, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। क्या ये भी तो प्रूव हो गया ना। ये सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताते हैं, इसका साइन का 9 का 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें ये क्वेश्चन दिया है, 9 का 4 नंबर क्वेश्चन दिया, 1/2 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 - x/2 इज इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 - x² बटे में x प्लस 1 दिया। इसको दिया, इस ये दिया है क्या, प्रूव करने वाला दिया, यानी कि इसको प्रूव कर, इसको लाइए, ये लाइए, इसको भी प्रूव करके ये लाइए, फिर इसको भी प्रूव करके इतना लाइए। तो सबसे पहले इसको लाने दे, ये ना इधर से करेंगे, यहाँ से प्रूव करते हैं। देखिए ये जब निकल जाए, यहाँ पे कीजिए, तो यहाँ पे आप पुट कीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेट पुट कीजिए, सोल्यूशन पहले लगाइए, सोल्यूशन लगाने के बाद यहाँ पुट कीजिए, पुट कीजिएंगे, क्या करेंगे, ठीक x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, कोस थीटा, क्या करेंगे, कोस थीटा, क्या पुट करेंगे, कोस थीटा। अगर कोस थीटा पुट करते तो ये निकल जाएगा, देखिए कैसे। और यहाँ पे साइन इनवर्स क्या अंडर रूट 1 - x के जगह हम क्या पुट किए, कोस थीटा, क्या कोस थीटा बटे में 2 है। आप अब जानते हैं कि 1 - कोस थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, 1 - कोस थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है 1 - कोस थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला जानते हैं। देखिए 1 - कोस थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसके जगह में दूर आता तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे होता है, अगर इसके कोड में दू नहीं तो यहाँ पे क्या बताया, दू यहाँ होगा। ये बार बार आपको बहुत चिल्ला चिल्ला के बताए थे कि यहाँ पे अगर दू रहता तो यहाँ पे दू नहीं लेते, अगर इसके गोद में दू नहीं है तो यहाँ पे दू लेते। तो क्या होगा 1 - कोस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 हो गया ना। अब लगाएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 और बटे में है इसका 2, तो यहाँ से 2 खत्म हो गया और स्क्वायर रूट खत्म हो गया ना। अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स क्या बचेगा, रूट तो खत्म हो गया, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, क्या बचेगा साइन इनवर्स साइन थीटा/2 बच गया, क्या साइन थीटा/2। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डायरेक्ट थीटा, क्या होता है डायरेक्ट थीटा। चाहे इधर इनवर्स रहे चाहे यहाँ इनवर्स रहे, यहाँ पे साइन रहना चाहिए, यहाँ पे इनवर्स साइन में रहना चाहिए, थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है यहाँ पे इनवर्स नहीं तो थीटा हो जाएगा डायरेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट थीटा। तो थीटा में 1/2। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, थीटा का वैल्यू निकाल के कोस इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा। तो आप यहाँ पे थीटा का मान लौटा दीजिए, यहाँ पे आप लिखिए थीटा का मान लौटाने पे, थीटा का मान लौटाने पे
लौटाने पे थीटा का मान लौटाने पे, तो क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू निकला कोस इनवर्स क्या एक्स, यहाँ पे बटे में 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 कोस इनवर्स एक्स। ई हो गया, देखिए प्रूफ हुआ ना, ई प्रूफ होके निकल गया, इसका मान लिया। अब इसको भी प्रूफ करेंगे, देखिए यहाँ पे कैसे, देखिए यहाँ पे कीजिए, फिर यहाँ पे कीजिए, तो यहाँ पे कोस इनवर्स, अब पुट कर दिए, एक ही बार पुट किया कि एक्स इक्वल कोस थीटा लेंगे, तो बार बार नहीं पुट करेंगे, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा हो गया ना। अब आपको भी बताया, अभी भी बताया कि 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, क्या होता है, अगर माइनस में रहेगा, यहाँ माइनस में रहता तो साइन बताइए, अगर प्लस में रहेगा तो यहाँ पे कोस हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि इसके भी गोद में 2 नहीं है, तो यहाँ पे बटे में 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे लगाइए फार्मूला। अगर यहाँ फार्मूला लगा, साइड में फार्मूला भी लिखते जाइएगा, तो लगाइए कोस इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 बटे में 2, तो यहाँ से 2 खत्म हो गया, यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, क्या हो जाएगा कोस इनवर्स, क्या बच जाएगा कोस थीटा, कोस इनवर्स कोस थीटा। इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कोस इनवर्स कोस थीटा का फॉर्मूला होता है थीटा, यहाँ पे बटे में 2 है, यहाँ पे थीटा बटे 2 हो गया, क्योंकि इसके थीटा में बचा थीटा बटे 2 हो जाए। अब यहाँ भी लिख देते थीटा का मान लौटाने पे, थीटा का मान पुट करने पे या लौटाने पे लिख दिया, लौटाइए, तो थीटा का मान लौटाने क्या हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स बटे 2, कोस इनवर्स एक्स बटे 2। अब 2 को ऐसे भी लिख सकते 1 बाय कोस इनवर्स एक्स, ये भी प्रूव्ड होगा। अब बचा क्या है, कौन एक और बचा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स है, इसमें भी पुट कीजिए, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 1 माइनस क्या पुट किया एक्स का, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या एक्स स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर थीटा, अब बटे में क्या 1 प्लस कोस थीटा, क्या कोस थीटा, तो यहाँ पे कीजिए tan इनवर्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस भी कोस स्क्वायर थीटा हो गया, इसका मान 1 होता है। और यहाँ पे क्या निकालना है आपको, यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में उस साइड भेज देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया, तो क्या इसका वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे इसका हो जाएगा अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा बटे में हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। अभी बताइए आपको कि 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यहाँ पे लगा दीजिए 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ पे कीजिए, इसको स्क्वायर रूट कर दिया क्या बचेगा tan इनवर्स साइन थीटा बटे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब जानते हैं साइन थीटा का भी फॉर्मूला जानते हैं, अगर साइन 2 थीटा का आप फॉर्मूला जानते हैं तो साइन थीटा का भी आप फॉर्मूला जानते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बट इंटू कोस थीटा होता है ना, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बटे 2, क्योंकि इसके भी गोद में 2 नहीं है, तो आप यहाँ पे थीटा में 2 लेंगे, फिर यहाँ पे थीटा कोस थीटा बाय 2 हो गया, तो यहाँ पे ई वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो ई वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया, तो यहाँ पे जो कट रहा है कटाइए, देखिए यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो गया, यहाँ से स्क्वायर एक कोस स्क्वायर थीटा कट गया, यहाँ भी कट गया, तो बचा क्या कोस थीटा बाय 2 बचा, यहाँ पे साइन थीटा बाय 2 बचा। तो देखिए अब क्या जानते हैं कि tan इनवर्स, पहले जो बचा उसको लिखिए साइन थीटा बटे 2 बटे यहाँ पे बचा कोस थीटा बटे 2, ये बचा है ना। आप जानते हैं कि साइन थीटा बटे कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, तो tan इनवर्स क्या हो गया tan थीटा बटे 2, tan इनवर्स tan थीटा बटे 2। आप जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू होता है थीटा, डायरेक्ट थीटा में 2, यहाँ भी आप लिख दिए लौटाने पे, थीटा का मान लौटाने पे, तो क्या हो जाएगा इसका कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, एक्स बटे में 2, इसको भी लिखिए 1/2 कोस इनवर्स एक्स, ये भी प्रूव्ड हो गया। अब देखिए यह भी बेहतरीन तरीके से प्रूव करके आपको दिखाया है, इसी तरह आपको हर हर क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाते जा रहे हैं और दिखाते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या किया, यहाँ पे इसको छोड़ के इसको इसमें क्या किया, एक्स की जगह में क्या पुट किया कोस थीटा पुट किया, उसके बाद एक्स थीटा का वैल्यू निकल कोस इनवर्स निकल गया, इस सब में क्या पुट किया कोस थीटा पुट करते जाएंगे, उसके बाद ये प्रूव होकर निकल जाए। अब चलिए इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताते हैं 9 को तो खत्म हो गया, अब बचा है इसका 10 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, 10 का 2 क्वेश्चन उसको सोल्व करते हैं।
तो देखिए अब 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक। बटे में दिया वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये पूछे भी जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, एकदम इसको अच्छे तरह से बताया, एकदम सोल्यूशन एकदम बेहतर देंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको क्या बताया कि एक फॉर्मेट में लाए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहले एक फॉर्मेट में लाए, उसके बाद तो प्रूफ हो ही जाएगा। तो सबसे पहले एक फॉर्मेट में लाए, देखिए इधर 10 में है, 10 ही के दोनों में 10 को ही फॉर्मेट में लाए, 10 को, देखिए 10 को रहने दें, मतलब दोनों को 10 के फॉर्मेट में लाए, देखिए साइन इनवर्स एक्स को भी और कोस इनवर्स वाई को भी। तो सबसे पहले यहाँ पे कीजिए लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो इधर लाइए साइन थीटा क्या एक्स बटे में कुछ नहीं तो एक, तो यहाँ पे लगेगा पी बटे एच होता है साइन का फॉर्मूला, हो गया ना, जिसके सामने उसका वैल्यू हो गया। 10 में चाहिए क्या, 10 फॉर्मूला होता है, 10 थीटा का फॉर्मूला, तो पी बटे बी होता है। आपको चाहिए क्या यहाँ पे बी इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे पहले आपको ये लिखा था पैथागोरस परिमेय से, ठीक, पैथागोरस परिमेय से चलेंगे तो कर्ण स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है, प्लस में बी स्क्वायर। आपको चाहिए बी, तो यहाँ पे बी लाइए, यहाँ पे अंदर रूट में हो जाएगा कर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस, अब एच का वैल्यू पुट कीजिए और पी का वैल्यू पुट कीजिए, तो एच का वैल्यू 1 है, 1 का पुट कीजिए, हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू कितना एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ बी का वैल्यू निकल गया कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू निकल गया। अब 10 का सूत्र आप जानते हैं, 10 का सूत्र क्या हो रहा था, पी बटे बी, तो यहाँ पे लगाइए 10 थीटा इज इक्वल टू होता है पी बटे बी। अब पी का वैल्यू पुट कीजिए और 10 का बी का वैल्यू बैठाइए, उसके बाद 10 का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 10 थीटा, पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू एक्स है और थीटा बी का वैल्यू कितना निकला, अभी रूट में निकला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकल गया। अब इधर सिंपल में उस साइड ले जाइए, इनवर्स में बदल दीजिए, x बटे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकल गया। अब देखिए साइन को चेंज करके तो इतना निकल गया, अब कोस को भी चेंज करेंगे, यहाँ लिखेगा अगेन लेट या अगेन पुट कीजिए, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू कीजिए कोस इनवर्स y, तो यहाँ पे कोस थीटा इज इक्वल टू y हो जाएगा। और यहाँ पे b बटे h होता है, इसका कोस का फॉर्मूला b बटे h होता है, यहाँ पे 1 यहाँ पे y बटे 1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे में नहीं कुछ तो 1 छिपा रहता है। अब यहाँ पे कीजिए, आपको यहाँ पे चाहिए क्या, 10 थीटा का फॉर्मेट में बदलेंगे, 10 का फॉर्मूला होता है p बटे b, अरे p बटे b, तो देखिए यहाँ पे आपको b पता है, h भी पता है, लेकिन p पता है ना, आप p का वैल्यू निकालें, यहाँ पे वही भी चलेंगे, इससे पाइथागोरस परिमेय से बार बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, डायरेक्ट करते हैं। अभी क्या, यहाँ पे p इज इक्वल टू होता है अंदर रूट 1 h स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर, b होगा ना b स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा क्या, h का वैल्यू पुट किया 1 का स्क्वायर माइनस y का वैल्यू हो गया, b का वैल्यू y हो गया। अब देखिए यहाँ पे कीजिए p का वैल्यू भी निकल गया, क्या अंदर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे 10 का फॉर्मूला लगा के निकालिए मन, हो जाएगा क्या, यहाँ पे 10 थीटा इज इक्वल टू p बटे b, क्या p बटे b 10 थीटा, p का वैल्यू देखिए निकाले, अभी p बटे b होता है, p का वैल्यू निकला कितना, अंदर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंदर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है, बटे में b का वैल्यू निकल गया है कितना, b का वैल्यू y है, यहाँ पे y है। अब इनवर्स में बदल दीजिए, इसको इधर साइड में ला, इस साइड में ला, इनवर्स में बदल जाएगा, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे में y, ये निकल गया इसका टेन इनवर्स का, कोस इनवर्स को चेंज करके टेन इनवर्स अंदर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे y निकल गया। अभी दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ पे रखिए, दोनों का वैल्यू रखेंगे तो तीनों एक फॉर्मेट में आ जाएगा। देखिए कैसे, अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू लगाइए, तो साइन इनवर्स x का वैल्यू कहाँ निकला, साइन इनवर्स x का वैल्यू, हाँ टेन इनवर्स x बटे अंदर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस है प्लस देंगे। अब देखिए कोस इनवर्स x का वैल्यू क्या निकला, यहाँ पे टेन इनवर्स अंदर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे y, हो गया ना। अभी दोनों का वैल्यू लिखे, यहाँ पे किससे चलेंगे, LHS से चलेंगे, क्या LHS से चलेंगे, LHS से चलेंगे तो RHS निकल देगा। अभी तो जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला आप जानते हैं, बार बार लिखाते आ रहे हैं, हर क्वेश्चन में लिखाते आ रहे हैं, जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन बनता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y हर क्वेश्चन में लिखाते हैं। आपको यहाँ पे लिख देते हैं फिर से, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है फॉर्मूला टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो इसी फॉर्मूला पे यहाँ पे इसी को बैठाएंगे, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स क्या x प्लस वाई, x का वैल्यू कितना है, x बटे अंदर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में प्लस y का वैल्यू कितना है,
अंडर रूट वाई 1 माइनस वाई का स्क्वायर बटे वाई हो गया। बटे में है 1 माइनस क्या एक्स वाई, एक्स का वैल्यू कितना है वो एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना में हो जाएगा क्या वाई का वैल्यू कितना निकला 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई। इतना दूर कर दिया तो अब आपको कोई टेंशन नहीं होगा। अब आप जानते हैं कि इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ भी एलसीएम लेंगे, इसको गुना करके इसका एलसीएम लेंगे, तो कीजिए यहाँ पे। अब क्या टेंशन है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स क्या, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग में खत्म हो जाएगा, बचेगा y गुना एक्स करेंगे तो एक्स वाई क्या एक्स वाई प्लस है प्लस कीजिए। अब यहाँ पे y खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ में y से भाग में y खत्म हो गया, बचेगा क्या यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो गुना करेंगे इसमें, तो लिख देता है पहले तब गुना करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर है ना, ये है। अब नीचे वाला भी कीजिए, नीचे वाला भी करेंगे इस दोनों को गुना करेंगे तो यही आएगा एक्स वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए अब ये दोनों सो गुना करेंगे, यहाँ से बटे में एक है, अब एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, तो इतना से एक से भाग देंगे इतना में इतना गुना 1 करेंगे तो उतना ही रहेगा, तो यहाँ पे y इंटू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस कीजिए, माइनस करेंगे उसके बाद ऊपर वाला गुना हो जाएगा क्योंकि इतना में इतना से भाग में खत्म हो जाएगा, कटेगा एक बचेगा, एक गुना इतना करेंगे इतना ही रहेगा, तो देखिए x इंटू में हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया ना। अब ये दोनों कट गया, x y इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर कट गया, यहाँ से कट गया, अब बचा क्या वो देखिए अभी टेन इनवर्स क्या बचा x प्लस वाई एक्स इंटू वाई प्लस में बचा है अंडर रूट में माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर, जो बचा है उसको पहले लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे में बचा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी बचा है 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखते हैं एक बार प्रूफ हो गया कि अभी प्रूफ करना बचा है। तो देखिए यहाँ पे x, देखिए यहाँ भी है, देखिए एक्स वाई प्लस है प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में दिया है 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू में दिया 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ भी दिया है क्या, देखिए दोनों को एक साथ में कर सकते हैं रूट में, क्योंकि दोनों एक गुना में हो जाएगा, दोनों एक रूट में हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा x प्लस वाई दोनों में रूट कीजिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ठीक इंटू में हो जाएगा रूट तो खत्म हो जाएगा ना, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको सही से आप समझ लीजिए, ये हो गया। अब नीचे वाला भी देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा नीचे में क्या, नीचे में जो रहेगा सेम टू सेम नहीं रहे, दोनों को एक में भी कर लीजिए, यहाँ भी कर लीजिए, हो जाएगा क्या यहाँ पे बड़ी को रूट सब में रूट करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ठीक माइनस है नीचे में, देखिए माइनस है, यहाँ भी देखिए यहाँ पे भी माइनस निकला है, माइनस लगा एक्स इंटू में हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आपको ध्यान देना, यहाँ पे जगह नहीं था इसीलिए, देखिए प्रूव्ड हो गया। एलएचएस से चले तो आरएचएस निकलेगा, क्या आरएचएस निकल गया, तो एलएचएस इंटू आरएचएस कितना आसान तरीके से निकला। आपको कुछ नहीं करना, पहले एक फॉर्मेट में लाइए। हर क्वेश्चन में बोलते हैं कि पहले एक फॉर्मेट में लाइए, इस तरह के क्वेश्चन में जो चेंज करने वाला था सबसे पहले एक फॉर्मेट में लाइए। एक फॉर्मेट में लाने के बाद जो पुट करके जो इसका वैल्यू निकलेगा उसको यहाँ पे पुट किए थे, यहाँ पे पुट किए, उसके बाद टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई निकल गया। उसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है। उसके बाद इस फॉर्मूला में इन दोनों को एक्स वाई को पुट किया, उसके बाद जो वैल्यू इसका जोड़ घटा गुना भाग जो भी करके आया, जो प्रूफ किया उसका प्रूफ हो गया। बस आपको बोर्ड एग्जाम इसी तरह से बनाना, बेहतर तरीके से, यानी कि कहीं भी गलती नहीं करना, बस आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए फिर इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, 10 का सेकंड नंबर।